आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की रेगुलर हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा की तारीख धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है। तो चलिए उसी से संबंधित क्लास आज हम आपको करा रहे हैं। आज की हमारी क्लास होगी ईबीएस पेडागोजी। जी हाँ दोस्तों, ईबीएस पेडागोजी की ये महत्वपूर्ण क्लास है। आज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न जो होंगे और जो प्रश्न नए हैं वही आज के इस क्लास में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर प्रश्न थोड़े से टफ लगें लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब आप बहुत पढ़ लिए इधर उधर के प्रश्न। आप प्रश्न वही पढ़ेंगे जो पर्यावरण पेडागोजी में पहली बार पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, तो चलिए क्लास को शेयर करिए और देखिएगा। निवेदन बस इतना करेंगे, पूरी क्लास जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिला होगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा, पूरी लास्ट तक क्लास को देखिएगा। पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहले प्रश्न में कहा गया है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कहा गया है एकीकृत उपागम के बारे में पूछा गया है। ए ऑप्शन है हमारा जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, बी ऑप्शन होगा हमारा व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर, सी ऑप्शन होगा हमारा विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। अब इसमें भी देखिए केवल ए सही है या केवल बी सही है, केवल सी सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो कमेंट करके उत्तर बता दीजिए आप लोग। चलिए उत्तर बता दीजिए, बताइए उत्तर। चलिए, एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कहा गया। तो यह जीवन केंद्रित सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब बात करें व्यवहारिक पक्ष पर भी आधारित होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष पर भी आधारित होना चाहिए। जब दो ऑप्शन सही हो गए तो अब हमें यहाँ एक भी गलत कर देना है, बी भी गलत कर देना है और सी भी गलत कर देना, उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो तीनों शब्द सही होंगे लेकिन हमारा यहाँ पर उपरोक्त सभी सही करेंगे। हम चौथा ऑप्शन को टिक करेंगे, विषयों की सामान्य इकाई भी सही होगा। ठीक है, चलिए आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अब अगर आप इस क्लास पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आप सीटेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं। तो पूरी क्लास को आप जरूर देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा कि यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है हमारा? हमारा अगला प्रश्न है एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है एकीकृत अगर आप उपागम कर रहे हैं तो आप किस पर ध्यान देंगे। ए ऑप्शन विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में, बी ऑप्शन पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और सी ऑप्शन मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, उपागम, एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए किस पर। तो बात करें, ये ऑप्शन में कहा गया था विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करना, तो बिल्कुल सही होगा क्योंकि आप छोटे बच्चों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब जानते हैं कि पहले उन्हें सरल चीज़ पढ़ाइए जो उनको जानते हो, तब उससे रिलेटेड धीरे धीरे करके आप कठिन शब्दों को बताइए। इस प्रकार से ये ऑप्शन हमारा सही निकला। बी ऑप्शन की बात की पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, तो बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए ताकि पर्यावरण की जो पाठचर्या है उसमें कोई भी दिक्कत ना होने पाए बालक के लिए। ठीक है, चलिए यह भी बी ऑप्शन सही निकल जाएगा हमारा। बात करें सी ऑप्शन में कहा गया कि मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना, तो बिल्कुल यह उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उनकी गति को बढ़ाएं ताकि वो सामान्य बालक के स्तर पर पहुंच सकें। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों सही होगा, तो इसे हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हम तीन ऑप्शन को सही नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें चौथा ऑप्शन सही करना पड़ेगा। उपरोक्त सभी इस प्रश्न में भी सही निकलेगा। ठीक है, चलिए निवेदन इतना करेंगे, क्लास आप लोग पूरी देखिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए क्योंकि सीटेट इस बार आपको पास कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बस आप क्लासेज रोजाना देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीटेट प्रैक्टिस मांगता है, जितने भी अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं लगा लीजिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि समय आपके पास बहुत है तो यह आपकी गलतफहमी है। आपका परीक्षा डेट बहुत ही जल्द आने वाला है, पता होगा आपको 14 दिसंबर को आपका पेपर है, तो डेट बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, पता नहीं चलेगा किस दिन आपका परीक्षा आ जाएगा पास में, आप सोचते ही रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा
छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। कहा गया है प्रश्न में कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। ए ऑप्शन चक्राकार उपागम, बी ऑप्शन अध्यापक केंद्रित उपागम, सी ऑप्शन एकीकृत उपागम और डी ऑप्शन स्व अनुदेशन उपागम। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए, जितने लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। चले बताइए उत्तर। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से क्या सर्वश्रेष्ठ उपागम होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो हमारा उत्तर जो होगा इस प्रश्न का सबसे बेस्ट आंसर होगा वह एकीकृत उपागम, मतलब सभी क्षेत्रों को एकीकृत समाहित करके, एक में ही समाहित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है ताकि बच्चे समझ सके आसानी से। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप बताइए कमेंट करके, क्या इससे पहले ये प्रश्न आप पढ़े थे? कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती हैं। बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़िए और या ना पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा सिद्धांत कम समय में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करके आपकी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है। इसलिए हमारा सिद्धांत होता है कि क्लासेज उतना ही कराइए जितना आप आसानी से रोजाना पढ़ सकें। तो 25 से 30 मिनट की क्लासेज रोजाना हमारी हो रही हैं। आप उन क्लासेज को जरूर देखिएगा। अगर अब तक आपने नहीं देखा, अगर आपने इस क्लास पर पहली बार विजिट किया है तो आपसे निवेदन बस इस तरह करेंगे, आप हमारे पिछले क्लासेज को जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। आपसे कहा जा रहा है अगर आप प्राथमिक विद्यालय में बात करें तो विज्ञान संग्रहालय बना रहे हैं तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन पाठों को शीघ्रता पूर्वक दोहराने के अवसर देना, बी ऑप्शन व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना और डी ऑप्शन विज्ञान अध्यापन में धन की बचत। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार। बात करें ए ऑप्शन में कहा गया कि पाठों को शीघ्रता पूर्वक दोहराने के अवसर देना, तो बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। विज्ञान के संग्रहालय से और पाठ को दोहराने से इसका कोई संबंध ही नहीं है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करें बी ऑप्शन में व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना, क्या सिर्फ व्यक्तिगत मतलब क्या किसी एक विद्यार्थी को आप शिक्षा के अवसर प्रदान कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना, तो बिल्कुल यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि छात्र करके जब विज्ञान संग्रहालय में जाएगा छात्र तो वह करके सीखता है। देखिए यहाँ पर अवलोकन मतलब देखेगा और संग्रह करने की आदत डालेगा। जो वहाँ पर सिखाया जाएगा उसे वह सीखेगा और उसकी आदत डाल लेगा। ठीक है, और यहाँ पर डी ऑप्शन किस लिए गलत हुआ देख लीजिए। विज्ञान अध्यापन में धन की बचत, धन की बात ही नहीं करेंगे। विज्ञान संग्रहालय खोलने का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक को करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाए प्राइमरी स्तर पर। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा गया है कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य कौन से होते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन ज्ञान अवबोध अवरोध, माफी चाहते हैं, ज्ञान अवरोध अनुप्रयोग, और बी ऑप्शन कौशल रुचियां अभिवृत्तियां, सी ऑप्शन योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चलिए आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं, पहले ही हम काट देंगे। ठीक, चलिए इनमें से कोई नहीं हम काट दे रहे हैं। और बात करें सी ऑप्शन में योग्यताएं प्रशंसाएं अवकाश काल का सदुपयोग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और बात करें बी ऑप्शन में तो कौशल रुचियां अभिवृत्तियां, यह भी क्या सही होने वाला है? तो नहीं दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा और हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर अवरोध जो लिखा गया है ये अवबोध होगा। ठीक है, अवबोध, अवबोध आप लोग बना दे लीजिए। ठीक, चले ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग, इसलिए तो मैं कहा कहाँ से गलती हो रही, अवबोध होना चाहिए। चलिए माफी चाहते हैं, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा, अवबोध है। ठीक है, आप नोट करते हो तो नोट कर लीजिए, अवबोध है। ठीक,
चलिए लिख लीजिए अवबोध, ठीक है, अवबोध है ये मात्रा हो जाएगा, अवबोध है। चलिए ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्यों में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे, रोजाना हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। एक भी प्रश्न को मिस मत करिए, क्योंकि एक प्रश्न हो सकता है आपके पेपर में वही आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है, देखिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है। कहा क्या गया है, निम्न में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है। ए ऑप्शन, पाठचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका चुनाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। और बी ऑप्शन, विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्य के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। और सी ऑप्शन है हमारा, विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अब इसमें भी देखिए केवल ए और बी है या ए और सी है, या देखें बी और सी है, या ए बी और सी तीनों है, कौन सा सही होगा, उत्तर बताइए आप लोग। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए आप लोग। प्राथमिक स्तर पर बात किया गया है कि नहीं, प्राथमिक स्तर की बात ही नहीं की गई इसमें। चलिए वैसे तो ईवीएस आपको पता होगा कि प्राथमिक स्तर पर ही पूछा जाता है ईवीएस, ठीक है। अगर एसएसटी में जो पूछा जाता है 2-1 प्रश्न कभी काल ईवीएस के आ जाते हैं, बाकी ईवीएस के प्रश्न एसएसटी में नहीं आते जो पेपर 2 में होता है, ठीक है। चलिए बताइए, आपके पेपर में देखा जाए तो लगभग 15 से 20 प्रश्न जो होते हैं एसएसटी, माफी चाहते हैं, ईवीएस पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। बाकी जो 10 से 12 प्रश्न होंगे वह एनसीईआरटी की बुक्स से फैक्ट वाले प्रश्न आएंगे, जैसे जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, ये सब प्रश्न आएंगे। अभी हम इन सब की क्लासेज भी आपको एक प्रोवाइड करने वाले, महामैराथन के द्वारा सभी कवर हो जाएगा। एक ही दिन लगभग 3 से 4 घंटे की मैराथन कर देंगे और आपका पूरा एनसीईआरटी का प्रूफ देकर आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, नहीं तो वह हमारा आसन आपसे मिस होगा। तो आप समझ लीजिए 12 से 15 नंबर आप मिस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न में कहा गया था कि किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशक तत्व से है। ये ऑप्शन में, पाठचर्या में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका चुनाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दैनिक जीवन से ही विद्यार्थी सीखता है, आपको पता होगा। अब बात करें बी ऑप्शन में, विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्य के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन, विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, तो यह हमारा ए और बी और सी चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, या चौथा ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा, ठीक है। चले ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही होने वाले हैं इस प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें जो मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें यह पता लग जाता है कि आपकी क्लास, हमारी क्लासेज आपके लिए उपयोगी हैं या नहीं है। वैसे तो हमारी तरफ से ये उपयोगी हैं, अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप बता दीजिए आपको समझ में आ रहा है, कुछ कमी है, किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, किस सब्जेक्ट पर क्लासेस चाहिए, आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। इसके बाद आपके पास समय नहीं बचेगा जब पेपर का डेट पास में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जहां पर भी शब्द मिल जाए नहीं है उसे टिक करिए, क्योंकि यही गलती कराएगा आपके पेपर में, ठीक है। कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन की एक विशेषता नहीं है, ए ऑप्शन होगा हमारा। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। बी ऑप्शन, सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। और सी ऑप्शन, सामाजिक अध्ययन ज्ञान की नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। और डी ऑप्शन, सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। चलिए उत्तर बता दीजिए, चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से। चलिए ए ऑप्शन में बात करें, कहा गया था कि सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है, तो बिल्कुल प्रधानता देगा, तभी तो समाज के बारे में
उसकी बात करेगा। बी ऑप्शन में कहा गया है सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र एक है, तो बिल्कुल है। आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान आप जब हाई स्कूल में पढ़े होंगे, उसमें 4 सब्जेक्ट से बनाया गया था सामाजिक विज्ञान, ठीक है। उसमें इतिहास था, भूगोल था, अर्थशास्त्र था और नागरिक शास्त्र, जिसे आप पॉलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करें सी ऑप्शन में, तो सामाजिक विज्ञान ज्ञान की नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता, तो जी नहीं देता लगते ही ये गलत हो जाएगा और इसीलिए हमारा यह प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन ज्ञान की नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता, तो इसलिए यही हमारा गलत था और जो गलत था वही हमें चुनना था। यहाँ पर देख लीजिए नहीं है, इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो निकला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। ए ऑप्शन बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, बी ऑप्शन बच्चों को उनकी परिवेश का महत्व समझाना, सी ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बता दीजिए। चलिए जल्दी से उत्तर बताइए, जल्दी से। चलिए उत्तर बताइए, उत्तर। निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है। चलिए कमेंट करिए, 5 सेकंड का हम आपको समय दे रहे हैं, 5 सेकंड में आप लोग कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। क्या ए ऑप्शन पर चलते हैं। ए ऑप्शन की बात करें, कहा गया कि बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना, तो बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन की बात करें तो बच्चों को उनकी परिवेश का महत्व समझाना, यह भी सही होगा। और सी ऑप्शन परिवेश का महत्व इसलिए समझाएंगे, परिवेश में ही पर्यावरण आता है, ठीक है। तो पर्यावरण की शिक्षा दे रहे हैं तो परिवेश से संबंधित चीज़ों को बताते बताते तब मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, ताकि बालक समझ सके और उसको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलिए सी ऑप्शन कहा गया था कि पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, बिल्कुल हमें बच्चों को छोटे ही थे बच्चे तभी उनको बताना चाहिए था कि पर्यावरण का संरक्षण हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ है, इससे अगर संरक्षण नहीं किया जाए तो इससे हमें कितनी हानि होगी। ये सभी बातें हमें छोटे स्तर पर ही बता देनी चाहिए ताकि बालक बड़े होकर पर्यावरण संरक्षण कर सके, ठीक है। इस प्रकार से हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही थे, तो तीनों ऑप्शन सही होने के कारण हमें तीनों काटना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, तो वह होगा हमारा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताते रहिए, ठीक है। क्लास को बताते रहिए कैसी लग रही है, आप लोग रोजाना जुड़ रहे हैं हमारे साथ कि नहीं जुड़ रहे हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन किए हैं, वो लोग क्लासेज कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप क्लासेज नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप यह मत समझिएगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आप पास हो सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप सब्सक्राइब किए हैं तो आप पढ़िए, ठीक है। 2-4 दिन पढ़िए, उसके बाद खुद देखिए कि हमारे क्लासेज जो हो रही हैं आपके लिए उपयोगी हैं कि नहीं है। अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब करिए और जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप सब्सक्राइब किए हो तो हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पढ़िए, आप, आपके पास समय है अभी, नहीं तो बहुत पछताने वाले हैं। हर बार वही सीटेट का फॉर्म भरेंगे और उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको पता होगा कि हर 6 महीने पर बात करें तो लगभग 10 से 12 लाख लोग सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। और बहुत अंतर नहीं तो 2-1 नंबर से फेल होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 7 से 8 लाख होती है, ठीक है। तो निवेदन कर रहे हैं कि पढ़ लीजिए, जो सब्सक्राइब किए हैं, जो नहीं जुड़े अगर उनको क्लास अच्छी लग रही हो तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न होगा हमारा, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है ताकि क्या होगा। ये ऑप्शन वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और साधारण विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। बी ऑप्शन है हमारा, वह पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में प्रगति, आर्थिक प्रगति, बात की आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। सी ऑप्शन, वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण
कर सकने के योग्य बने। और डी ऑप्शन, वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सकें। चलिए कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए। स्कूलों में पर्यावरण का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि ए ऑप्शन को देखते हैं, क्या ये ऑप्शन सही है। बात किया गया है कि ए ऑप्शन में वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और साधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। तो बिल्कुल यही सही है, आगे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, यही सही होगा। और यहाँ पर क्या किया, बी ऑप्शन किस लिए गलत हुआ देख लीजिए, हमने काट दिया। किस लिए कहा गया है कि वह पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति कर सके। बिल्कुल नहीं, आर्थिक प्रगति नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन में कहा गया है वे पर्यावरण विषय पर डॉक्यूमेंट्री का निर्माण कर सकने योग्य बने। क्या हमें फिल्म बनाने के योग्य ही बनाना है, यही सिद्धांत है टीचर का कि आप फिल्म बनाइए, स्टूडेंट को यही सिखाना है? तो बिल्कुल नहीं, यह गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन, वे इस विषय पर अच्छे निबंध की रचना करें, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देख लीजिए, निबंध की रचना करने से कोई मतलब नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर जो निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब जो लोग सभी प्रश्नों की उत्तर बता रहे हैं उन लोगों से एक निवेदन करेंगे, आप लोग यह देखते रहिए कितने प्रश्न आप सही कर रहे हैं। आप अपना एनालिसिस खुद करते रहिए, ठीक है, जो बहुत ही काम देगा आपको बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न होगा पर्यावरण शिक्षा से संबंधित। ठीक है, कहा गया कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणा बहुतायत में इन पाठ पुस्तक में पाई जाती है। ठीक, चलिए किन पाठ पुस्तक में पाई जाती है? ए ऑप्शन जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, बी ऑप्शन भौतिक एवं भूगोल, और सी ऑप्शन अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र, या डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो कमेंट कर दीजिए, चले बताइए, चलिए जल्दी से बताइए। आपको पता होना चाहिए कि सभी में पर्यावरण अध्ययन की बातें कुछ न कुछ मात्रा में बताई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है? चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लासेज अच्छी लगी होंगी। अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और रोजाना जुड़िए हमारे साथ दोपहर 1 बजे में, जब आपकी क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छी लगी होगी। और आपको किस टॉपिक पर क्लासेज चाहिए, किस सब्जेक्ट की क्लासेज चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए आप लोग।